नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर.के. सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के चांदी हाई स्कूल परिसर में उपस्थित हो चुका हूं और आज यहां पर शिक्षा संवाद को लेकर के तमाम अधिकारी और पदाधिकारी के साथ में अभिभावक के साथ वार्तालाप हुआ। तो विशेष जानकारी मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य से लेने का प्रयास करूँगा कि इस परिचर्चा को लेकर के वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। परिचय। मैं शैलेश कुमार, यहाँ प्रभारी शिक्षक हूँ, प्रधानाध्यापक। आज आपके विद्यालय में जो शिक्षा संवाद कार्यक्रम हुआ, सबसे पहले ये हमको जानकारी दीजिए कि कौन कौन से अधिकारी और पदाधिकारी उपस्थित हुए। आज हमारे यहाँ शिक्षा संवाद का कार्यक्रम रहा, जिसमें जिला से सांख्यिकी पदाधिकारी महोदय, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और ये प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी महोदय, ब्लॉक से बीआरसी से हमारे बीपीएम सर, सभी लोग उपस्थिति रही। कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा, अच्छा भी रहा और उद्देश्य था कार्यक्रम का, जितने भी हमारे यहाँ सरकारी योजनाएं हैं, बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उस सारी योजनाओं की जानकारी सारे अभिभावकों तक पहुंचाना। सही बात है। ग्रामीण परिवेश में ऐसा होता क्या है, ग्रामीण परिवेश में ऐसा होता क्या है कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसकी जानकारी सभी को नहीं मिल पाती है। तो इस संवाद के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है कि इस संवाद के माध्यम से सारी योजनाओं की, जितनी भी योजनाएं आपके यहाँ हमारे यहाँ कार्य कर रही हैं, सभी की जानकारी से साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, हालांकि ये सब तो सर बहुत पहले से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। और इस बहुत सी शिक्षा के क्षेत्र में नए उत्कृष्ट योजनाएं हैं और भी नए नए कार्य हैं। उन सारी चीज़ों की जानकारी जो सभी तक नहीं पहुंच पाती है, तो एक सभा के माध्यम से, एक संवाद के माध्यम से जानकारी देने का मुख्य उद्देश्य ये रहा है। और सर जहाँ तक सवाल है कि समय सारणी में कुछ परिवर्तन किया गया है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं। समय सारणी में जो परिवर्तन किया गया है वो तो विभाग के द्वारा किया गया है, जो कि हमारे सभी शिक्षक साथियों के द्वारा स्वीकार्य है। उस पर कार्य अमल भी लाया जा रहा है, अमल भी किया जा रहा है। कहीं न कहीं तमाम टीचरों को, तमाम स्टूडेंटों के साथ में समस्या होती होगी, क्योंकि ठंड का समय है, मौसम है। मौसम को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी तो होती होगी। मान के चले जो दूर से आ रहे हैं उनके लिए कुछ परेशानी दूरी, मान के चले सर कोई महिला शिक्षिका है, उनको तो और विशेष रूप से परेशानी होता होगा। इस शिक्षकों को ऐसा है कि वो विद्यालय से 15 किलोमीटर के दायरे में उनको रहना है, तो बहुत ज़्यादा तो परेशानी की बात नहीं है। इसलिए कि आप 15 किलोमीटर के दायरे में हैं, तो आप मुश्किल से आधे घंटे या 25 मिनट में जो भी है उसके मुताबिक आप अपना दूरी तय कर सकते हैं। और ठंड के मौसम में तो स्वाभाविक सभी लोग को परेशानी है, तो ऐसा तो कोई खास चीज़ इसमें नहीं है। और ये जो नया फरमान जारी किया गया है 75% को लेकर के कि इतना हाजिरी ज़रूरी है, अनिवार्य है, तो उस स्थिति में आप लोग कैसे गार्जियन को या बच्चों को हैंडल कीजिएगा ताकि 75% अटेंडेंस बना रहे विद्यालय में। ये तो बहुत ही सराहनीय कार्य, मतलब 75% उपस्थिति अनिवार्य है। इस वजह से ऐसा है तो बच्चों की उपस्थिति बन भी रही है, आ रहे हैं बच्चे, उपस्थित हो रहे हैं। इस नियम से थोड़ा बहुत उनके अंदर भय भी है, और ये कुछ है कि नियम नया भी है नामांकन रद्द वगैरह का, तो
तो इससे भी बच्चों में कुछ भय उत्पन्न हो रहा है कि वो विद्यालय से जुड़ रहे हैं। मैं तात्पर्य सारा उद्देश्य तात्पर्य यह है कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, विद्यालय से जोड़ना। जो भी योजनाएं हैं, जो भी बात है, सबका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। अगर 75% जिस बच्चे का हाजिरी रहेगा उन्हीं को इन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा सर, विद्यालय की बात तो है और सुनने में ये भी आ रहा है कि आपका जो विद्यालय है ये कॉलेज में परिवर्तन हो चुका है। हाँ, +2 तक हमारा विद्यालय अपग्रेड हुआ है। अभी हमारे यहाँ आर्ट्स फैकल्टी में 40 सीट अलॉट हुआ है और साइंस कॉमर्स का तो अभी नहीं आया है। तो आर्ट्स फैकल्टी में है, शिक्षक भी यहाँ आए हुए हैं। कितने शिक्षक हैं? एक शिक्षक आए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर से हैं वो। बच्चों का नामांकन भी है, अभी शुरुआत ही हुआ है पिछले, हाँ अभी हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे स्थिति इसकी अच्छी रहेगी। क्या उम्मीद जताया जा रहा है सर, ये जो मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार का ये योजना चलाया जा रहा है, या क्या पूरी तरह से धरातल पर सफल हो पाएगी या नहीं? बिल्कुल हो पाएगा जी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसको धरातल पर लाने के लिए ही ये सारा प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है। ये सारा कार्यक्रम करने का उद्देश्य भी यही है कि इसको धरातल पर लाना, और ये हो भी रहा है जी। इसका लाभ जो है, बहुत सारे बच्चों को इन सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और लाभ मिल भी रहा है। हालांकि जानकारी के अभाव में कुछ न कुछ परेशानी तो हो ही रहा है पेरेंट्स को भी। जी हाँ, प्रसाद, ये तो बात है कि जानकारी का अभाव में, तो उसी उद्देश्य से ऐसा एक संवाद कार्यक्रम रखा गया ना, शिक्षा संवाद, उसी उद्देश्य को रखा गया, उसी उद्देश्य से कि जानकारी सभी को देना। जैसा कि हमारे सर ने भी बताया था, आपने देखा होगा कि सांख्यिकी महोदय ने, जिला सांख्यिकी महोदय ने बताया वहाँ पे कि अगर मान लीजिए जानकारी जो है आप एक दूसरे से चर्चा करके भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से, और नहीं तो उसके जानकारी प्राप्त करने के लिए इस तरह का आयोजन जो हो रहा है उसके माध्यम से भी जानकारी मिलेगा। हालांकि सर, अभिभावकों का संख्या यहाँ बहुत कम देखने को पाया, इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या वजह हो सकती है कि अभिभावक यहाँ पर कम उपस्थित हो पाएँ? कहीं इसका असर खेती या ठंड तो नहीं न है? खेती तो एक कारण बन सकता है, इसलिए कि सारे जो लोग हैं यहाँ पे गृहस्थ हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो प्रथम प्राथमिकता तो वो किसान है तो किसानी को ही देंगे। तो एक कारण बहुत संख्या तो कम नहीं रही, माताओं का ज़्यादा संख्या रहा, अच्छा रहा हम लोग के यहाँ। कुछ हैं अभिभावक जो हो सकता है खेती वगैरह में या ठंड से या कुछ उनका निजी परेशानी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ विद्यालय से घर घर जाकर उनको निमंत्रण दिया गया था, और एक निमंत्रण पत्र भी हमने छपवाया था, जिससे निमंत्रण पत्र भी सारे लोगों को गांव में वितरित किया गया था। और हमारे जितने शिक्षक की टीम है, शिक्षक सर इस विद्यालय में कितने टोटल शिक्षक हैं? अभी तो हमारे यहाँ पहले से 6 लोग थे, और 2 लोग हाई स्कूल में आए हुए हैं, और एक +2 में आए हुए हैं, और बाकी सर लोग कुछ ट्रेनिंग में आए हुए हैं, 7 लोग ट्रेनिंग में आए हुए हैं। तो आज ये हमको सर बतलाइए कि यहाँ पर शिक्षकों की अभाव तो नहीं है? अभाव तो कह सकते हैं जी, इसलिए कि आप सोचे हाई स्कूल में 2 शिक्षक हैं, तो 2 से तो होने का नहीं है, +2 में 1 शिक्षक है, तो शिक्षकों की अभी तो बहाली चल रही है, अभी तो आने की संभावना है, संख्याएं बढ़ेंगी। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे साथ में एक और गुरुजी जुड़ चुके हैं, तो इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इस कार्यक्रम को लेकर के इनका क्या सुझाव है। इससे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, परिचय। जी धन्यवाद, मेरा नाम रवि कुमार राम है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप आए और इस पूरे कार्यक्रम को कवर किए, और मैं कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम सफल रहा। हमारे जितने भी पदाधिकारी महोदय लोग आए, उन सभी ने योजनाओं का लाभ गिनाया, और हमारे शिक्षक महोदय ने भी विस्तार से योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही साथ ग्रामीण जनता का, अभिभावकों का सुझाव भी लिया गया और उनके सुझाव पर अमल भी किया गया, जिसे हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने भी देखा और उस पर
अपनी टिप्पणी भी की और सराहनीय और सकारात्मक कार्यक्रम रहा और इसे मैं सफल कहूँगा और आप लोगों के सहयोग से ये सफल रहा। हालांकि जब तक गार्जियन जागरूक नहीं हो पाएंगे, 75% के अटेंडेंस स्कूल में नहीं आएगी, तब तक वो जो सरकार की योजना है उसका लाभ बच्चों तक नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल, ये तो बात है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और ये एक शुरुआत है और एक सकारात्मक शुरुआत है। सकारात्मक शुरुआत में अगर कुछ परेशानियां भी आती हैं तो उसे सकारात्मक पॉजिटिव रूप से ही लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है और दूरगामी प्रभाव कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही पड़ने वाला है, क्योंकि ये शिक्षा की बात है। अगर हम इसी तरह ढिलाई कर दें और सिर्फ खाना पूर्ति और कागजों में हम लोग अगर सारा चीज़ करते रहें तो ये भविष्य के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी पहल है और इस पर अमल भी हो रहा है और ये सफलता की तरफ भी अग्रसर है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन इन्हीं सब योजनाओं के लिए, इन्हीं सब कमियों के लिए हम लोग डोर टू डोर जाते हैं, गार्जियन संपर्क करते हैं, प्लस में गार्जियन भी जागरूक हो रहे हैं और बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। 75% के प्रति जागरूक जब हो जाएंगे गार्जियन तो निश्चित ही वो अपने बच्चों को भेजेंगे और भेज रहे हैं। और एक्चुअल उपस्थिति अब विद्यालयों में वो दर्ज की जा रही है और ये अच्छी बात है। सर, सवाल ये है कि प्राइवेट विद्यालय वाले का ये कहना है या फिर कुछ गार्जियंस का ऐसा मानना है कि सरकारी स्कूल से बेहतर शिक्षा आपको प्राइवेट में दी जा रही है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, ये तो अब सभी की नज़र में है कि प्राइवेट वाले मतलब अपना प्रचार प्रसार वो ज़्यादा करते हैं, तो जो प्रचार करते हैं वही ज़्यादा दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रचार प्रसार का नतीजा है, ऐसी तो कोई धरातल पर बात है नहीं। आप स्वयं इसका आंकलन कर सकते हैं कि सरकारी विद्यालयों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। कंप्यूटर लैब की व्यवस्था हो रही है, स्मार्ट क्लासेस हैं बीपीएससी द्वारा, और पहले से जो हमारे अनुभवी और योग्य शिक्षक रहे हैं और सरकार ने बहुत ही अच्छा पहल किया है कि योग्य शिक्षकों को मौका दे रहे हैं और महिलाएं शिक्षकें भी बहुत अधिक मात्रा में आ रही हैं, जो कि बच्चों के लिए अच्छी है। तो कहीं भी ये प्रचार प्रसार की बात है। इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए सरकार अपनी योजनाएं, और हर साल जब नामांकन होता है तो हम लोग भी विद्यालय स्तर पर गांव-गांव में घूमकर सरकारी योजनाओं को बताते हैं, विद्यालय में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करते हैं और निसंदेह बच्चे आते हैं। अधिकतर गरीब तबके के बच्चे ज़्यादा नामांकन लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। इसका आंकलन आप लोग भी सही ढंग से कर रहे हैं और इसका आप स्वयं इसको बता सकते हैं। हालांकि जहाँ तक जॉब की बात है, लोग प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कहाँ? प्राइवेट में। और नौकरी कहाँ चाहिए? तो सरकारी में। इस पर सर क्या कहना चाह रहे हैं? तो वही तो मैं बोला कि इसका आकलन आप लोग और जनता भी करती है कि आखिर सरकारी में जॉब चाहिए। आखिर इस प्रकार का मतभेद क्यों सरकारी और प्राइवेट के बीच में? इस पे तो मैं ज़्यादा विशेष नहीं बोल पाऊंगा। मतभेद तो कौन करता है? सरकार तो नहीं कर रही है। सरकार तो नहीं कर रही है। ये तो हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं एक शिक्षक हूँ और अपने बच्चे को सरकारी में पढ़ाऊंगा तो निसंदेह डिफरेंस खत्म होने लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो नहीं ना बात आ सकता है कि मान के चले कि अगर किसी गार्जियन का बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है तो उस पर विशेष वो ध्यान देते हैं, इसलिए कि पैसा देना पड़ता है और सरकारी स्कूल में पैसा नहीं देना पड़ता। कहीं ये तो कारण नहीं हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल कारण नहीं है, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में, शिक्षा के संस्थान में सभी बच्चे समान है और एक शिक्षा मूल्य पर नहीं दी जाती है। शिक्षा का कोई मूल्य ही नहीं होता है। शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता है कि आप हमको इतना पैसा दीजिएगा तो हम इतना देंगे और इतना दीजिए तो इतना देंगे। मैं प्राइवेट का बात कर रहा हूँ सर। 1000, 2000, 3000 बच्चों का फीस है प्राइवेट में और सरकारी में बिल्कुल फ्री है और सरकार की तरफ कई योजनाओं से मतलब लाभ भी मिल रहा है और प्राइवेट में जो पढ़ रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। जी, ये तो जग जाहिर है कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं वो एक मार्केटिंग हो गया है। फिर भी कहीं ना कहीं सरकारी का वो लोग सहारा ले रहे हैं या गुप्त रूप से एडमिशन हो रहा है या खुल करके हो रहा है, परंतु हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें कमियां हैं, उसको सुधार किया जा रहा है और सरकार का भी विशेष ध्यान है इस पर और इसीलिए कोचिंग संस्थाओं पर विशेष ध्यान है। तो यही सब कुछ कड़े निर्णय है जिसको सरकार ले रही है और विभाग भी ले रहा है, जिस पर कि टीका टिप्पणियाँ होती है, लेकिन ये सभी सकारात्मक पहलू के लिए है, तो ये अच्छी बातें हैं। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।